Assalamu alaikum, dear children. In the previous class, we have gone through with the brief introductions regarding the lines and angles. हमने इसमें कुछ पढ़ा इस तरह से that to what kind of the pair of angles occurred when two lines are intersecting each other or two lines are intersected by the third lines. क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी last period में? That if there are two lines, let's say if this is one line and this is the another one, when it is intersecting, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, that is called intersecting at some point, then there are some pair of angles occurred. वो pair of angle कौन कौन से हैं? एक तो है this one and this one. If I'm saying this is angle 1, this is angle 2, this is angle 3 and this is angle 4. It doesn't matter if you write 1 2 3 4 or it doesn't matter 1 2 3 4. It doesn't matter. एक तो हमने पढ़ा when what kind of angles occurred when two lines are intersecting, or what kind of pair of angles occurred when two lines, if I'm saying this is two lines, these two lines are intersected by another third line. Let's say like this. क्या हो गया? ये two lines थी, इनको intersect करने वाली एक third line है. Then there are some more pair of angles occurred, and what are those angles which we have gone through? Let me write the name over here: 1 or 2 or 3, then 4. Let's say 5, 6, 7 and 8. Okay, so just taking the brief introduction regarding this thing again. देखो, अब जब हम बात करते हैं ना, जब सिर्फ टू लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तब टू टाइप्स के एंगल्स बनते हैं. ठीक है, एक तो हम जिसे कहेंगे आमने सामने, दीज आर द लाइक दिस 1 and 2, 4 and 3, एंगल 1 and एंगल 2, एंगल 1 and एंगल 2, एंगल 3 and एंगल 4, जो जस्ट एक दूसरे के आमने सामने हैं. These angles will be equal in any condition. अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, if I'm saying this is line M, this is line N, अगर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो आमने सामने वाले एंगल्स होंगे वो होंगे इक्वल, और इन एंगल्स का नाम क्या दिया जाता है? These are known as vertically opposite angle. आप इसको इजीली देखो डिफाइन कर सकते हो. वर्टिकली मतलब एक ही सीध में होगा, चाहे ऐसे लो या ऐसे लो. इट विल नॉट लाइक दिस, इट इज जस्ट लाइक दिस और लाइक दिस. वर्टिकली अपोजिट एक दूसरे के आमने सामने होंगे. ओके, एंड देयर इज वन मोर काइंड ऑफ एंगल्स अकर्स ओवर हियर. इफ आई जस्ट टेक द लाइन एम, अगर मैं सिर्फ इस लाइन एम की बात करूं, जस्ट फॉर द लाइन एम, फॉर लाइन एम हमें दो एंगल्स मिलते हैं. यहाँ पर दो टाइप्स ऑफ एंगल मिल रहे हैं. विल से फॉर लाइन एम, लाइन एम के ऊपर देखो, लाइन एम के ऊपर की तरफ देखो, एक तो है एंगल 1, एक है एंगल 3. एंगल 1 एंड एंगल 3, दीज आर नॉट इक्वल. इक्वल हो ही नहीं सकते क्योंकि सिर्फ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. बट व्हाट अबाउट दीज टू, लाइन 1 एंड लाइन 3, दे आर एक्चुअली मेकिंग एन एंगल ऑफ 180. इसे हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल जिनको ऐड करने पे आपको 180 मिले. बट ओवर हियर व्हेन वी आर सेइंग दैट दीज टू एंगल्स आर अकरिंग ऑन द पर्टिकुलर लाइन, एक लाइन पे जो बन रहे हैं एंगल्स, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर. क्यों? क्योंकि एक लाइन पे ये बन रहे हैं एंगल. ठीक उसी तरह से अगर आप इस लाइन M के नीचे वाले की तरफ देखेंगे तो 4 और 3 हो जाएंगे. एंगल 4 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू 180 एंड द रीजन विल बी सेम, स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर. अब अगर हम इसी चीज़ को लाइन M से अगर कंसिडर करते हैं, सो नाउ लेट्स कंसिडर द लाइन N नाउ. अब ये है आपकी लाइन N. अगर मैंने सिर्फ इस लाइन को देखा, ना फॉरगेट अबाउट द लाइन एम, अब आप सिर्फ इस लाइन को देखो. एन के ऊपर की तरफ जो दो एंगल बन रहे हैं वो है एक एंगल 1 और एक है एंगल
4, तो ये किस पर बन रहे हैं, n पर. सो दैट मीन्स एंगल 1 प्लस, यहाँ पे आप लिखे ऊपर फॉर लाइन n. अब n पर हम देख रहे हैं, हम सिर्फ n को कंसिडर करेंगे. उस वक्त हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो है वो 180 हो जाएगा. और ठीक उसी तरह से जब नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो आपका 180 हो जाएगा. एंड द रीजन विल बी सेम, स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर. तो ये एक तो हमने कहा कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तब हमें दो तरह के एंगल मिलते हैं. एक तो है वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक है हमारा स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर. बट व्हाट हैपेंड व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग बाय द थर्ड वन. ओके, तो इस वाले को अब देख लेते हैं. सो लेट्स नाउ रिमूव ऑल दिस थिंग्स. सो हियर वी आर. ओवर हियर हमें तीन तरह के एंगल्स तो मिलते ही हैं. इनफैक्ट तीन नहीं, हम तो चार भी कह सकते हैं. बट राइट नाउ लेट्स कंसिडर द थ्री टाइप्स ऑफ एंगल फॉर नाउ. ओके, एक आप कहते हो करस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, करस्पॉन्डिंग, लेट मी जस्ट राइट करस्पॉन्डिंग. These are we are talking about for this figure. Okay, not for this, we are talking for this. क्योंकि corresponding और alternate exterior और alternate interior angle ये हमें सिर्फ और सिर्फ कब मिलेंगे, जब दो लाइन्स हो. लेट से ये M है, ये N है और इनको एक लाइन है जो L इंटरसेक्ट कर रही है. ओके, तभी करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर फॉर्म होते हैं. ओके, अब एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे इसके बारे में कि जब हम कहते हैं ना कि यहाँ पे तो M और N इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट फॉर लाइन L हम कह सकते हैं यस इट इज़ इंटरसेक्टिंग पॉइंट M एंड N. इस लाइन का एक और स्पेशल नाम है, इस L का एक और स्पेशल नाम है, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल, जब हम इंटरसेक्टिंग कहते हैं ना तो इंटरसेक्टिंग हम कंसिडर करते हैं कि किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक लाइन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. जब हम कहते हैं ना ट्रांसवर्सल लाइन, व्हेनेवर वी आर हियरिंग दिस वर्ड ट्रांसवर्सल, इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर लाइन किसी दो लाइन को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. याद रखना है इसे. जब ट्रांसवर्सल हम कह रहे हैं ना, ट्रांसवर्सल का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है वो किसी दो लाइन को दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है. एंड व्हेनेवर द ट्रांसवर्सल कम्स, तो यानी कि ये तीन तरह के एंगल्स का आना जरूरी है. करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड अल्टरनेट इंटीरियर. हम इसके बाद में एक और पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे, बट नॉट नाउ, बिकॉज राइट नाउ हम कोई तरह की कंडीशन नहीं दे रहे हैं. ठीक है, वो कंडीशन क्या होगी, उस कंडीशन की बेस पे एक फोर्थ टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल फिर आएगा. बट लेट्स से देखो, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर, इसको समझने का तरीका बहुत सिंपल है. जब हम करस्पॉन्डिंग कहते हैं तो यानी कि लाइन के या तो इस तरफ या लाइन के उस तरफ, जो ट्रांसवर्सल लाइन, ये सिर्फ ट्रांसवर्सल पे सारा कुछ डिपेंड करेगा, या तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ या तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ. अगर ट्रांसवर्सल के इस तरफ है तो जो ऊपर ऊपर वाले एंगल हैं वो करस्पॉन्डिंग पेयर्स कहलाएंगे, या फिर नीचे नीचे जो पेयर हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे. अब जैसे देखो, हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग के लिए. फॉर द लाइन L इज द ट्रांसवर्सल लाइन, तो हम इस तरफ आ जाते हैं, लाइन L के इस तरफ आ जाते हैं. वी आर सेइंग करस्पॉन्डिंग पेयर्स आर, या तो ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ में एक है एंगल 1 और इस, ये तो M की बात हुई, दूसरी लाइन कौन सी है, N में ऊपर वाला एंगल कौन सा है 5. तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पेयर कौन कौन से हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5. एक ये एंगल हुआ पेयर ऑफ एंगल. फिर वापस देखो, अगर हम नीचे वाले के एंगल, M के नीचे वाला एंगल देखते हैं, सो यहाँ पे है एंगल 2 और N के देखते हैं नीचे की तरफ तो एंगल 6. करस्पॉन्डिंग में बस ध्यान रखना है, या तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ होगा या तो ट्रांसवर्सल के उस तरफ होगा. और जब इस तरफ और उस तरफ देखना होगा, उसके अलावा या तो दोनों ऊपर होंगे या तो दोनों नीचे होंगे. देन वी विल से दैट दोज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो एंगल 2, एंगल 6. अब जब हम इस तरफ में आ जाते हैं तो और नीचे जो बच गया है दैट इज एंगल 3 एंड एंगल 6. गॉट इट. ये हमारे सारे क्या हैं, ये हमारे सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ओके,
अब हम बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड अल्टरनेट इंटीरियर। जब हम बात करते हैं अल्टरनेट, इसका मतलब है एक एंगल इस तरफ बनेगा, एक एंगल इस तरफ बनेगा, ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ एक इस तरफ, इसका मतलब होता है अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट यहाँ पे भी है, यानी कि एक इस तरफ होना चाहिए एक इस तरफ होना चाहिए। अब बात करते हैं हम एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर की है मतलब एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा, इसके अलावा दोनों एंगल जो है वो बाहर की तरफ होंगे। ओके, अंदर की तरफ नहीं होंगे, बाहर की तरफ होंगे। तो चलो लेट्स सी, अगर जब हम इस तरफ एक एंगल लेते हैं, सो लेट्स टेक एंगल 1, ये बाहर की तरफ है ना, क्योंकि ये जो है ये अंदर की तरफ आ जाएगा। गेटिंग, ये एक एंगल, ये लाइन एम है, ये एम के बाहर का एंगल है, एन के बाहर का एंगल इधर आ जाएगा। ओके, तो एक तो एंगल एल हो गया, क्योंकि हम अल्टरनेट एक्सटीरियर कह रहे हैं तो एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ और एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ, तो इसका जो ये एक्सटीरियर है तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा आ जाएगा, एंगल 7। तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर पेयर बनेंगे वो होंगे एंगल 1 एंड एंगल 7। ओके, दूसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा होगा, अब इस तरफ में आके देख लेते हैं। अगर एक एंगल, क्योंकि बाहर की तरफ यही दो एंगल दिख रहे हैं ना, अगर एक एंगल 4 है तो इसका बाहर का एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल 6। तो ये हो गया एंगल 4 एंड एंगल 6, ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर। नाउ व्हेन इट कम्स टू द अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ और अल्टरनेट मतलब एक इधर एक इधर। तो अगर जब हम यहाँ पे देखते हैं अंदर की तरफ आ जाओ तो एक है एंगल ये 2 और उसका अल्टरनेट मतलब इस तरफ आना चाहिए, तो हो गया एंगल 8। तो एंगल 2 एंड एंगल 8, और ठीक उसी तरह से इस तरफ वाले में देखेंगे तो एंगल 3 एंड एंगल 5। I hope you are very much clear to these things, because these terms like corresponding alternate interior and alternate exterior, you have already come through with this in class 7th. But maybe if you are not remembering those things, so that's why we are just taking these things one more time. अब यहाँ पे ये सिर्फ मैंने बताया कि पेयर ऑफ एंगल्स कौन कौन से हैं। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हमने सिर्फ पेयर ऑफ एंगल्स बताए हैं। ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना ये इक्वल हो सकते हैं। लेट मी यूज द अनदर मार्कर। ये पेयर ऑफ एंगल इक्वल हो सकते हैं, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो सकता है, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल हो सकता है, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल हो सकता है। कब, जब लाइन M और लाइन L पैरेलल हो जाए तब। इफ M इज पैरेलल टू N, पैरेलल का साइन इस तरह से हम देते हैं, इफ M इज पैरेलल टू N, पैरेलल का मतलब सिर्फ ये है कि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। पैरेलल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक दूसरे के बराबर हैं, समझिएगा ध्यान से। पैरेलल दैट मीन्स दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो इसका मतलब ये जो डायग्राम है ना, इसे फिर यानी कि कुछ इस तरह से होना चाहिए था। ये है लाइन M, ये है लाइन N, यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 6 7 और ये हो गया 8। अब इस कंडीशन में अगर इफ M एंड N आर पैरेलल, तब जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं सारे वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से जो अल्टरनेट एक्सटीरियर हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। कब, अगर M और N पैरेलल है। सेम इसी तरह से अल्टरनेट इंटीरियर भी इक्वल हो जाएंगे व्हेन M and N आर पैरेलल। इसी का वाइस वर्सा कर लेते हैं। अगर ये पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल, देन these lines said to be as parallel. So on this note we will start the exercise 6.1 now.